Assalamu alaikum, beautiful people. How are you all? I hope you all are enjoying great and staying safe. Today I am here with a new play for you guys. I'm gonna discuss or teaching you the summary of the Top Girls, which was written by Carol Churchill. Let's discuss. At the very first, I would like to tell you about the biography of our writer. She is a female writer, Carol Churchill. Full name is Carol Leslie Churchill. She is a British playwright, and her work has been associated with the surrealist and postmodern theatre. And famous वर्क्स की अगर हम बात करें तो ब्लू हार्ट है, सॉफ्ट कॉफ्स फैन, दिस इज़ अ चेयर और टॉप गर्ल्स जो है उनके फेमस काम जो है माने जाते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द समरी आई शुड लाइक टू टेल यू कि आप लोगों को करेक्टर्स लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए. मर्लिन है, इज़ाबेला है, लेडी नीजो, डालग्रेट, पॉप जॉन, पेशेंट, ग्रिसला, जॉइस, एनजी की, ट्विन, नेल, लूसी, मिसिस किड एंड मिस्टर किड. ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स है. तो लेटर ऑन इन द स्टोरी आई एम गोना टेल यू दैट हाउ दीज ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ये जो बेसिकली गाइस स्टोरी अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो ये एक फ़ीमेल के इर्द गिर्द मर्लिन जो है उसकी स्टोरी है. और ये फ्रेम स्टोरी है, स्टोरी विद इन अ स्टोरी है. और हम देखते हैं कि एट द सेम टाइम दो बंदों की लाइफ जो है उसको सर्कुलेट कर रही है ये स्टोरी. और मिस मर्लिन जो है उसके लाइफ के रिलेटेड है. और किस तरह से रिलेटेड है, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. स्टोरी जो है अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली 3 एक्ट्स हैं. और फर्स्ट एक्ट में 1 सीन, सेकंड एक्ट में 3 सीन्स हैं, सीन 1, 2 एंड 3, एंड थर्ड एक्ट में भी 1 सीन है. स्टोरी जहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, ये एक टॉप गर्ल्स एजेंसी से जो है स्टार्ट होती है. और मर्लिन जो है उसको रिसेंटली जो है प्रमोशन मिली और उसने जो है एक पार्टी अरेंज की है. पार्टी पर उसने 5 लेडीज़ को बुलाया है. और ये लेडीज़ जो हैं ये कौन है, ये आर्ट, हिस्ट्री और मिथ से जो है उठाई गई हैं. बिकॉज दीज आर नॉट हर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और नॉट कलीग्स. ना उसके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी उससे रिलेशन नहीं है. चूँकि ये यहाँ पर हिस्ट्री, आर्ट और मिथ से इनको उठाया गया है. कौन सी वो लेडीज़ हैं, 5 लेडीज़ हैं. उनमें हैं जी आपके पास इज़ाबेला है जो कि 19th सेंचुरी की एक राइटर है. नीगो है जो कि एक जापान की 13th सेंचुरी की एक महाराष्ट्र की एक कनकोबाइन है. डल ग्रेट है एक जो कि सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग के तौर पे यूज़ की गई हैं. पॉप जॉन है जो कि एज अ मैन प्रिटेंड कर रही हैं. और पीटेंट ग्रेसला जो है ये एक ऐसा करेक्टर है जो चौसर जिसके बारे में बहुत जिक्र करता है. और ये दिखाया गया है कि ये ऐसी खातून है जो अपने शोहर का कहना मानती है. पार्टी के बाद जो है तो सब ख़वातीन खाना खाने के बाद, शराब वगैरह पीने के बाद, जो भी उनका मटेरियल था खाने वाला, खाने के बाद जो है आपस में बातचीत करने लग जाती हैं. और वो आपस में ये बात करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें फ़ीमेल्स को जो है वो डिग्रेड किया जाता है, कम राइट्स दिए जाते हैं, जबकि जो हमारी मेल सोसाइटी है उसको ज़्यादा अपलिफ्ट किया जाता है. तो ये जस्ट ड्यू टू मेन डोमिनेशन की वजह से है, हमारे पेट्रियार्कल सिस्टम की वजह से है. उसके बाद जो है गाइस नेक्स्ट मंडे को जो है मर्लिन वापस अपनी जॉब पर आ जाती है. और जो दूसरे पार्टनर्स हैं, कलीग्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसको यानी कि ये प्रमोशन कैसे मिल गई, यानी कि ये इसे अभी इतनी प्रमोशन कैसे मिल गई, हम लोग भी तो हैं, हम लोगों में से किसी को नहीं मिली, तो इसको ये प्रमोशन कैसे मिल गई. मिस्टर हॉवर्ड नाम के एक पर्सन है, वो उनके कंपेटिबल थे, उनके कंट्रास्ट पर थे इस पोस्ट के लिए. लेकिन उनको अब एज अ बॉस जो है मर्लिन को हायर कर लिया गया था. तो जिस दिन मंडे को ऑफिस आती है वहाँ पर उसके पास एक जीनी नाम की एक लेडी आती है. और वो उसको कहती है जॉब के लिए, जब मर्लिन उसका इंटरव्यू करती है तो वो उससे जब पूछती है तुम्हें ये जॉब क्यों चाहिए, तो वो लेडी कहती है उसे कि मुझे ये जॉब चाहिए क्योंकि मैं जो है शादी करना चाहती हूँ, बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, और ये वो फलाना इस तरह की बातें करती है. मर्लिन जो है वो ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और उसको कहती है कि आप ये बात किसी और से मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब भी किसी के पास जॉब के लिए जाते हैं उन्हें अपना वर्क चाहिए होता है. और वो ये नहीं चाहते कि इन फ्यूचर जो है किसी वजह से आप अपने काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करें या किसी भी किस्म का आप जो है वो फ्लॉ कमिट करें. उसके बाद जो है ये तो हो गई एजेंसी तक की बात, कंपनी तक की बात है मर्लिन की. उसके बाद जो है हम स्टोरी देखते हैं, स्टोरी विद इन स्टोरी जो है सेकंड स्टोरी है
एंजी की। एंजी जो है अपनी खाला के साथ रह रही है और ये एंजी जो है मर्लिन की रियल डॉटर है। यही कहानी में हमारा ट्विस्ट है कि आज से 16 साल पहले ये 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल है टीनेज, और किट उसकी दोस्त है एक 12 ईयर्स ओल्ड। मर्लिन की ये रियल डॉटर है। आज से 16-17 साल पहले उसका कोई अफेयर था और अनवांटेड तरीके से जो है उसकी डॉटर पैदा हो गई। एंजी को जो है अब जॉइस ने पाला पोसा है और वो उसकी खाला लगती है। जॉइस और मर्लिन जो हैं आपस में बहनें हैं सगी, और इनकी जो एक माँ है उसको नर्सिंग हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती है। एंजी जो है वो जॉइस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसको हर वक्त मारने के बारे में सोचती रहती है। वो किट को भी कहती है कि मैं इसे मारना चाहती हूँ, जबकि किट उसे मना करती है कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम अभी बहुत छोटी हो। एंजी उसे कहती है कि मैं इसे मारना चाहती हूँ और मैं अपनी आंटी मर्लिन के पास जाना चाहती हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। उसके बाद एंजी जो है वो अंदर से बाहर आती है और उसे आवाज़ देती है एंजी किट को कि आ जाओ, चाय पानी ले लो, बिस्किट ले लो। तो वो कहती है, क्योंकि उन्हें वो अंदर खेल रही होती हैं, तो वो उससे गुस्से से कहती है गो स्टे इनटू द फोर्ट, जाओ जाके किले में रहो ना, गुस्से से बोलती है। और उसके बाद जो है वो जॉइस अंदर चली जाती है। फिर जो है एंजी जॉइस को कहती है कि मैंने और किट ने जो है आज मूवी देखने जाना है। वो जॉइस कहती है ठीक है चले जाना, लेकिन उससे पहले जो है अपना रूम साफ़ करके जाओ। वो रूम साफ़ करने के लिए जब जाती है तो वहाँ से एक फैंसी ड्रेस निकाल कर पहन के बाहर आ जाती है, और ये ड्रेस जो है अब उसे बहुत ज़्यादा छोटी हुई हुई है क्योंकि ये पिछले साल की है और अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है, तो उसके कदरें छोटी है। उसके बाद बारिश आने लग जाती है, किट और एंजी अंदर चली जाती हैं। वो किट और जॉइस अंदर चली जाती हैं। एंजी जो है बारिश में भीग जाती है और यूँ उनके थिएटर जाने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं स्टोरी में एजेंसी की तरफ। बैक पे विन जो है एक लूसी नाम की 40 इयर्स ओल्ड लेडी आती है, उसका इंटरव्यू लेती है। नील जो है एक शोना नाम के पर्सन का इंटरव्यू लेता है जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है। और लूसी जो है वो कहती है मैं 21 ईयर्स से जो है जॉब कर रही हूँ, मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कभी भी कोई प्रमोशन जो है वो नहीं मिली। उसके बाद जो है गाइज़ मिसिज़ हॉवर्ड की वाइफ मिसिज़ हॉवर्ड आती हैं, मिस्टर हॉवर्ड की वाइफ, और वो आके कहती है कि मर्लिन को तुम ये पोस्ट छोड़ दो, मेरे हस्बैंड बहुत डिप्रेस हुए पड़े हैं क्योंकि उन्हें ये पोस्ट चाहिए थी। लेकिन मर्लिन जो है उसकी बात नहीं सुनती। उसके थोड़ी देर बाद आके जो है विन आके बताता है कि नील आके बताता है कि किस तरह हॉवर्ड को जो है वो कौन आके बताता है, नील आके बताता है कि हॉवर्ड को जो है वो अटैक हो गया है। उसके बाद जो है गाइस हम देखते हैं उसकी तरफ चलते हैं। ये मर्लिन जो है फ़िलहाल लंदन में रह रही है, और अब हम स्टोरी लेके चलते हैं एनजी की तरफ। एनजी जो है वो एक मतलब गुस्से वाली लड़की जो है दिखाई गई है। उसके बाद जो है एनजी क्या करती है कि अपनी माँ यानी कि जॉइस को जो है बिना बताए ही मर्लिन को मिलने के लिए लंदन चली आती है। जब वो वहाँ जाती है तो मर्लिन उसे देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई हो। तो वो उसको कहती है कि क्या तुम एक दिन के लिए रहने आई हो? वो कहती है नहीं, मैं यहाँ लंबे अरसे रहने के लिए आई हूँ। वो कहती है अच्छा ठीक है। पहले वो परेशान हो जाती है। अगले दिन जो है वो उसके साथ एनजी जो है उसके साथ ऑफिस चली जाती है। मर्लिन को काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, और एनजी जो है बैठ कर वहाँ पर विन से बातें करने लग जाती है। विन जो है ऐसी घिसी पिटी बातें करती है कि वो बहुत ज़्यादा उसे एनजी को जो है वो बोर कर देती है, और एनजी जो है बड़ी बड़ी वहाँ पर उसकी बातें सुनते सुनते सो जाती है। उसके बाद जो है जब मर्लिन वापस आती है ऑफिस में तो विन उसे बताती है कि एंजी जो है यहाँ पर जॉब करना चाहती है। मर्लिन को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है वो तो एक बेगर बनेगी जबकि वो इसके भी काबिल नहीं है। इसके बाद जो है हम गाइज़ उसके बाद जब वो एंजी सो जाती है उसे उठा के घर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी जो है वो 1 साल पीछे चली जाती है। 1 साल पीछे चली जाती है कि हम देखते हैं 1 साल पीछे जब चली जाती है तो हम देखते हैं कि जब एंजी 15 साल की थी तो उसने जो है मर्लिन को बहुत ज़्यादा लेटर्स लिखे, बहुत सारी बातें लिखी उसको, लेकिन मर्लिन ने जो है उसका कोई भी जवाब ना दिया। मर्लिन जो है 4-5 साल में एक दफ़ा मिलने के लिए कभी कभार चली जाती थी अपनी माँ और जॉइस और अपनी बहन को मिलने के लिए, और उनके लिए बहुत ज़्यादा तोहफे तोहफ़ ले जाती थी एंजी और जॉइस के लिए। और वो वाइट ड्रेस, वो फैंसी ड्रेस जो उसने पहनी थी वो भी मर्लिन ने ही उसे लेके दी थी। लास्ट ईयर जब वो जाती है तो जब गिफ्ट्स वगैरह देखती है एंजी बहुत खुश हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है।
मर्लिन और जॉइस बैठ के बातें करने लग जाते हैं। जब वो बातें करते हैं तो वो कहती है कि ना ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, ना तो ये पढ़ती है, ना ये कोई काम करती है, ये वो ना, वो बहुत ज़्यादा बातें करने लग जाती है जॉइस उसके बारे में। एंड वो कहती है मर्लिन के पहले तो तुम बहुत ज़्यादा खुश थी कि तुम मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो इसे नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने इसे तुम्हें दिया। तो ये कहती नहीं, अब ना मेरे ऊपर ये बर्डन बनती जा रही है। उसके बाद जो है वो चाय पीने लग जाती है और अचानक जो है वो एंजी सो के उठ के आती है और रो रही होती है और वो उसको पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है मेरी माँ किधर है। वो कहती है तुम्हारी माँ जो इस वो सामने बेड पे लेटी पड़ी है। और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्या बहुत डरावना ख्वाब देख लिया है। और इस तरह जो है ओपन एंडेड स्टोरी हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। स्टोरी हमारी एंड हो जाती है। अगर हम थीम्स की बात करें तो थीम्स हमें इसमें वुमेन एंड करियर्स नज़र आ रहा है, लैंग्वेज आइडेंटिटी है, थर्चरी इंग्लैंड इन फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड सरियलिज्म के हमें थीम इसमें ज़्यादा डोमिनेटेड नज़र आ रहे हैं। थेरीज़ की अगर हम बात करें तो हम इसको मार्क्सिज्म की थेरी अप्लाई करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फेमिनिज्म की भी और सोशलिज्म की थेरी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर स्टोरी में किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है, यू पीपल मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू पीपल रियली लाइक माई वीडियो देन मस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। And if you're watching it first time and you haven't subscribed my channel, then go fast and subscribe to my channel and press the button of bell icon so you may be able to get the notification of my coming and new videos. Okay guys, see you in the next video. Bye bye.